चाहे हम कितने भी भाग्यशाली क्यों ना हो, दुख और चिंता से हम अछूते नहीं हैं, लेकिन बार बार एक ही जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद भी हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि उनसे कैसे निपटना है। आज हम Why Has Nobody Told Me This Before बुक में बताई गई 5 बेहतरीन आदतों के बारे में जानेंगे जो हमें ऐसी सिचुएशंस को संभालने में मदद करेंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि शायद आपकी एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी इन्हीं में से किसी एक आदत के ऊपर डिपेंड करती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू किताबी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हैबिट 1, सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद को समझना, माफ करना और प्यार करना। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे सीखते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों की गलतियों को माफ कर देते हैं, वैसे ही खुद की गलतियों को भी माफ करना सीखो। गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। खुद को नीचा दिखाने की बजाय खुद को शाबाशी दो, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सराहो और खुद को इनकरेज करो। सेल्फ कंपैशन का एक और पहलू है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम ध्यान यानी मेडिटेट करते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। मेडिटेट करना ऐसा है जैसे शोर शराबे से भरे ट्रैफिक के बीच अचानक से सब शांत हो जाना। मेडिटेशन से आप एक सुकून का अनुभव कर पाएंगे। साथ ही अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को लिखो या अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। हैबिट 2, सेटिंग बाउंड्रीज। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, सीमाएं तय करना। इसका मतलब है अपने लिए एक दायरा बनाना जिसमें आप सुरक्षित और खुश महसूस कर सकें। ये बाउंड्रीज आपको अपने पर्सनल स्पेस और मेंटल पीस को बनाए रखने में मदद करती हैं। कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, ये आपको तय करना है। जब आप हर किसी की बात मानते हैं और हर समय हाँ कहते हैं तो आप खुद को थका हुआ और तनाव में महसूस करते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कब ना कहना है। ना कहना कोई बुरी बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी सीमाओं का सम्मान करने का एक तरीका है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो आपकी खुशी का क्या होगा। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान करना सही नहीं है। अपनी खुशी को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। जब आप खुश होते हैं तो आप दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं और उन्हें भी खुश रख सकते हैं। हैबिट 3, माइंडफुलनेस। तीसरी आदत जो आपकी जिंदगी बदल सकती है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसी कला है जो आपको अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने में मदद करती है। यह आपको आपके विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक बनाती है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में जीना। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह से अनुभव करें। चाहे आप खाना खा रहे हो, चल रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, हर पल को पूरी तरह से महसूस करें। अक्सर हम अपने बीते हुए कल में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखें। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को एंजॉय कर सकते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाता है। इसलिए जब भी आपका मन इधर उधर भागे तो उसे वापस प्रेजेंट में लाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने आसपास की आवाजों को सुनो और बस इसी पल को जियो। हैबिट 4, ग्रेटिट्यूड। चौथी आदत जो आपको खुश रहने में मदद करेगी वो है ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में जितना भी आपके पास है, जो भी कुछ है, उसके लिए शुक्रगुजार रहो। अपने परिवार, दोस्तों, सेहत और हर उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करो जो आपके पास है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप जिंदगी में और भी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हैबिट 5, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। पांचवी आदत जो आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करेगी वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ये मत समझो कि मैं आपको जिम जाने के लिए बोल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी एक्टिविटी चुन सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग या फिर योगा। बस जरूरी है तो ये कि आप अपने शरीर को एक्टिव रखें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी खुश रहेगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने Why Has Nobody Told Me This Before बुक में से 5 हैबिट्स के बारे में जाना। ऐसा नहीं है कि इन आदतों के बारे में हमने पहले कभी सुना या पढ़ा ना हो, पर कभी कभी एक रिमाइंडर बहुत जरूरी होता है। तो अगर अभी तक आपने इन आदतों को अपनी लाइफ में शामिल नहीं किया है तो इन्हें आज से ही अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप किसी बुक की समरी या लर्निंग सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।